आज हम बात करेंगे कि अगर आप तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से हमारी कंपनी की सर्विसेज लेते हैं तो हमारे $3500 के फुल सर्विसेज पैकेज में कौन कौन सी सर्विसेज शामिल है और कौन सी सर्विस शामिल नहीं है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज का टॉपिक तो हमारा बहुत अहम है, ख़ास तौर पे उन भाइयों के लिए कि जो बहुत से सवाल पूछते हैं कि आप जो पैकेज दे रहे हैं, आपकी जो कंपनी पैकेज देती है हमें सर्विसेज के हवाले से, उसकी डिटेल बता दें, उसमें क्या क्या शामिल है। तो आप इस बारे में तफसील से हमें बताएं। जी कलीमुल्लाह, ये बहुत अहम टॉपिक है बिल्कुल सर। और इस टॉपिक की बहुत सी वजूहात हैं। देखें कि हम नहीं चाहते कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जब आप एक सही काम करना चाह रहे हो, एक फेयर काम करना चाह रहे हो और आप मुखलसी के साथ कोई काम करना चाहते हो, तो फिर ये होता है कि आप कोई भी काम करते हुए डरते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी लेते हुए आपको डर लगता है कि आपका जो पब्लिक इमेज होता है, आपकी जो रेपुटेशन होती है, वो एट रिस्क होती है। और देखें, हर इंसान जो है उसमें अच्छाई और बुराई का मादा है। हम भी इंसान हैं, हमारे से भी गलतियां होती हैं। हम ये कहते हैं हमारी गलतियों पे दरगुजर किया जाए, लेकिन बात ये है कि अगर हम आप लोगों की कोई सर्विस दे रहे हैं, आपको हमने ये काम शुरू किया कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू की, आप लोगों ने इंसिस्ट किया, अब हमने आपके लिए एक सर्विस पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन इस सर्विस पैकेज में हमारी ये कोशिश थी कि हम कम से कम पैसे जो है आपसे चार्ज करें और आपको बेहतरीन सर्विस एक ही जगह पे हम एक ही सिस्टम के तहत दे सकें। तो इसमें ये था कि बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को। तो हमने कहा कि एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें आप लोगों को सारी डिटेल हम बता दें, ताकि ये जो है कोई भी बंदा ये ना कह सके कि मैंने मिसअंडरस्टैंड किया या मुझे इस बात की समझ ना आई या मेरे साथ कोई धोखा हो गया, कोई फ्रॉड हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा रवाज है कि हम अपना खुद का मुहासबा तो करते नहीं हैं, लेकिन फौरी दूसरे बंदे पे उंगली उठा देते हैं, उसके करैक्टर पे, उसके किरदार पे, उसके मामलात पे। और इसीलिए जो है वो ज़रूरी है कि हर चीज़ की वजाहत बेहतर तरीके से की जाए। हमने ये जो पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया है, इसमें आप ये देखें कि अगर आप इंडिपेंडेंट जाकर खुद प्रॉपर्टी लेते हैं तो पहले तो आपको प्रॉपर्टी फाइंड करना होती है। फाइंड करने के लिए अगर आप प्रॉपर्टी डीलर्स की सर्विसेज लेते हैं तो उनको आपको सर्विस चार्जेस देना होते हैं। और उसके बाद जब प्रॉपर्टी फाइनल होती है तो उसमें आपने कमीशन देना होती है। सर्विस चार्जेस अलहदा हैं प्रॉपर्टी दिखाने के, और उसके बाद जब प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो उसकी कमीशन जो है वो अलहदा है, 4% से ऑनवर्ड होती है मिनिमम। उसके बाद फिर आपने लॉयर जो जो लॉयर आपने हायर करना, उसके भी सर्विस चार्जेस आपने देने होते हैं। तो वो 1200 से $1500 तक वो चार्ज कर लेता है। उसकी सारे डॉक्यूमेंटेशन को जो है वेरीफाई करने के लिए और उसके टैक्स और वैट वगैरह असेसमेंट्स के लिए, वो चेक करने के लिए, वो लीगल जो सर्विसेज देता है डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन के हवाले से। तो ये पूरे एक केस को डील करने के कम से कम 1200 से $1500 एक जो कॉम्पिटेंट लायर है वो आपसे चार्ज करता है। अकाउंटेंट सर्विसेज जो होती हैं वो अलहदा से होती हैं। उसके बाद जो है आ जाते हैं कि अगर ये तो प्रॉपर्टी तक है, अब अगर उसके बाद आपने प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई करना है तो वो फिर लॉयर दोबारा उसको प्रोसेस करेगा, अगेन उसके चार्जेस लेगा, तो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस और वो चार्जेस जो हैं वो अलहदा होंगे। तो ये टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में तो आपने प्रॉपर्टी परचेज की, उसका वो सारे अखराजात हैं जिसमें डीलर की कमीशन आ जाती है, लॉयर के जो है पैसे आ जाते हैं, अकाउंटेंट के पैसे आ जाते हैं। और उसके बाद फिर दूसरा स्टेप है तो वो प्रॉपर्टी रेजिडेंस का है, आपका और आपकी जो फैमिली है, डिपेंडेंट्स हैं, उनका। तो टू स्टेप को हमने इस तरह से डिवाइड किया कि $2500 जो है पहले स्टेप का और $1000 दूसरे स्टेप का। टोटल हमने जो है वो $3500 का पैकेज बनाया। और हमने कोशिश की कि जो डीलर का कमीशन है उसको भी इसी में मैनेज करें, और जो लॉयर की फ़ीस है उसको भी, सर्विस चार्जेस इसी में लें, अकाउंटेंट के भी वेरिफिकेशन के हवाले से, और उसके बाद प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई करने के हवाले से जो लॉयर के चार्जेस हैं वो भी इसी में शामिल हों। और इसके बाद फिर हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं, अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं बीच में, तो जो भी है हमारा $100 है, $200 है, $400 है,
यकीन करें कि ये जो जिस तरह का पैकेज हमने बना के आपको दिया है, ये अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से लें, उस तरह से आप यही चीज़ जो है आप करें, तो आपको मिनिमम 6 से 7 हज़ार डॉलर जो है कम से कम पे करना पड़ेगा। ये जो है उसके जो मैंने बताया, प्रॉपर्टी डीलर की कमीशन है, लॉयर के सर्विस चार्जेस हैं, अकाउंटेंट है, ये सारा काम होने के बाद फिर आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस भी अप्लाई करनी है, ये सारा काम भी है। तो ये 2 स्टेप के कम से कम 6 से 7 हज़ार डॉलर आपका हर सूरत, वो अब अगर आपके साथ बहुत सिंसियर हूँ तब भी जो है आपका ये खर्चा हो जाएगा। तो हमने आपकी ये कॉस्ट रिड्यूस की है और उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया। अब मकसद क्या है कि इसमें क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है, ये डिटेल्स बहुत अहम है। अगर हम देखते हैं तो मैंने बताया जैसे कि इसमें सबसे पहले तो आ जाता है कि आपके जो लॉयर के पैसे हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पैसे हैं, अकाउंटेंट के, हमारे सर्विस चार्जेस हैं स्टेप 1 के, और इसी तरह से स्टेप 2 के। तो ये जो है इसमें सिर्फ सर्विस चार्जेस शामिल हैं। गवर्नमेंट की फ़ीस और प्रॉपर्टी के टैक्स, या जो वहाँ पर आ जाता है टापू के हवाले से जो टैक्स है, या नोटरी पब्लिक की जो फ़ीस है, या आपकी जो गवर्नमेंट की रेजिडेंशियल जो आपने प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई करना है उसकी जो फ़ीसें हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के अखराजात हैं उसमें से 1 रुपया भी इसमें शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ कमीशन और सर्विस चार्जेस जो लॉयर या टीम ने आपको प्रोवाइड करना है वो शामिल है। अगर वो सारे टैक्सेस भी शामिल कर लें, अगर इसके साथ साथ आप ये गवर्नमेंट की फ़ीसें भी शामिल कर लें, तो फिर वो तकरीबन 4-5 हज़ार डॉलर तो वही बन जाएगा, वो तकरीबन 10 हज़ार डॉलर तक पैकेज चला जाएगा कम से कम जो है। तो ये जो है वो मुमकिन नहीं है अगर हम उसको लेके चलते हैं मिनिमम। तो इस हवाले से ये आपको एक ऐसा पैकेज डिज़ाइन करके दिया जिसमें कम से कम में हम आपको बेहतरीन सर्विस दे सकें। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सर्विस पैकेज हमने लोगों को दिया है, इसकी पेमेंट का क्या तरीकाकार है, पेमेंट कब और कैसे देनी होगी? देखिए, हमने इसमें एक ऐसा सिस्टम रखा कि पेमेंट 3 स्टेप्स में हम लें और काम होने के बाद पेमेंट लें, जी सर। ताकि लोगों को जो है ना वो फ्रॉड का, या जो लोगों को डर होता है कि हमारा पैसा ज़ाया हो जाएगा, या बहुत से देखें ये ऑनलाइन एक काम है, बहुत से लोग हमें यूट्यूब से जानते हैं, कभी भी हमें फेस टू फेस नहीं मिले या हमारे सामने नहीं आए। जी सर, तो हर बिल्कुल। बंदे के दिल में एक डर या खौफ होता है। तो इस हवाले से जो है ना वो एक वक्त के साथ जब एक बंदा किसी को मिलता है, समझता है, बैठता है, उसके साथ वक्त गुजारता है, तो उसके बाद जो ट्रस्ट का फैक्टर होता है वो बिल्डअप होता है। जी सर। मैं अगर कैमरे की उस तरफ होऊंगा तो मेरा भी यही रिएक्शन होगा जो लोगों का मेरे लिए हो सकता है। जी तो सर। इसलिए हमने ये डिज़ाइन किया कि आप सिर्फ जो है पेमेंट जब तब लें, 3 स्टेप इसके हमने डिज़ाइन किए, 3 स्टेप में पेमेंट करेंगे। पहले स्टेप में हमने मिनिमम रखा कि हमने सिर्फ $100 रजिस्ट्रेशन रखी। जी सर। वो भी उनके लिए कि एक तो हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो काम कर सकें उस पर प्रॉपर्टी फाइंडिंग पे, और उन्हें पता हो कि क्लाइंट सीरियस है और इसलिए मैं उसकी प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ, जैसे वो प्रॉपर्टी फाइनल करेगा तो फिर वो मेरा कमीशन भी देगा और बाकी भी जो मामला होंगे। बिल्कुल ठीक तो है सर। वो हमने सिर्फ रखा कि $100 सिर्फ सीरियस क्लाइंट के लिए। मसलन वैसे ये होता है कि 200 बंदा आपको कह देता है कि मैंने भी लेनी है, मैंने भी लेनी है, मैंने भी लेनी है, मेरे लिए भी प्रॉपर्टी ढूंढो, लेकिन जब लेने की बारी आती है तो वो कहता है अभी मैं प्लॉट बेचूंगा, सेल करूंगा, तो उसके बाद जब सेल से पैसे आएंगे तो उससे मैं ख़रीदूंगा, या मैंने फ़लाँ बंदे से लेने हैं पैसे, वो मुझे देगा तो मैं ख़रीदूंगा। तो ये जो ज़ाहिर है हम लोग जो हैं वो बहुत नॉन सीरियस हैं, पाकिस्तानी या दूसरे जो लोग हैं, लेकिन टर्किश जो लोग हैं वो अपने हिसाब से जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करते हैं। और वो जो बात करते हैं वहाँ पर ये होता है कि टाइम और जो कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा लिहाज रखा जाता है जी सर, बिल्कुल ठीक और है। बहुत ज़्यादा पाबंदी की जाती है हर मामले में। तो इसलिए हम जो है उनको, अपने जो लोग हैं या अपनी टीम है, उनको ख़राब नहीं कर सकते। बिल्कुल तो ठीक है हमने सर। ये कहा कि आप $100 जो देगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ये, उसके केस पे प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। और जो प्रॉपर्टी, जिस तरह से हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जी वो सर। हमने दिया, उसके ऊपर सारी डिटेल मेंशन की है, शहरों के नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर, जी सर। आप कौन से शहर में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का साइज़ कितना होना चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए, उसमें कमरे कितने होने चाहिए,
प्रॉपर्टी किन किन शहरों में, आप कम से कम 3 शहर आपने या 4 या 5 शहर आपने बताने हैं। प्रॉपर्टी का एरिया बताना है, प्रॉपर्टी की जो है वो उस तरह से कंडीशन के हवाले से आपने बताना है। फिर आपने एक्सपेक्टेड जो अपना कैपिटल बताना है कि इतने कैपिटल में मैं रिक्वायर्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल अब ठीक है वो सर। आपके कैपिटल के सराउंडिंग में, मसलन आपने $25,000 कहा है तो 24,000, 25,000, 26,000 या 28,000 उस रेंज में जो घर आ रहे हैं, और आपने 2+1 कहा है या 1+1 कहा है, जो घर कहा है जिस शहर में कहा है वो फिर आपके साथ शेयर किए जाते हैं प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही है तो सर। वो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आपके साथ शेयर की जाएंगी, आपका अलहदा जो क्लाइंट्स रजिस्टर्ड है उनका अलहदा ग्रुप होगा। सही हो गया सर। वो फिर उनमें से जो लोग कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी मैं देखना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ, तो वो प्रॉपर्टीज उनके साथ मिलके हम उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। वो बंदा फिर ट्रैवल करेगा, आएगा इस्तांबुल, और इस्तांबुल आके वो जाकर फिजिकली उस प्रॉपर्टी को देखेगा कि वो कौन से एरिया में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी की एज क्या है, प्रॉपर्टी का एरिया क्या है, हर चीज़ को देखेगा। अगर वो उसको देख कर पसंद आती है, वो कहता है कि मैं लेना चाहता हूँ, तो फिर वो लॉयर जो है उसके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करेगा। जी सर। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो बंदा अपने बैंक अकाउंट से मालिक को पेमेंट करेगा, हमें नहीं पेमेंट करेगा, मालिक को डायरेक्ट पेमेंट करेगा, और मालिक उसके नाम प्रॉपर्टी कर देगा। जी सर। ये सारा काम हमारे लॉयर और उनकी जो प्रोसेसिंग होगी उनकी मौजूदगी में, उनकी हेल्प से और उनके ज़रिए। अब इसी दौरान जब वो आप मालिक को पेमेंट करेंगे तो तब फिर आप जो बाकी $2400 है आप हमें उस वक्त देंगे, ताकि हम प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दे सकें, लॉयर के सर्विस चार्जेस भी दे सकें, सही हो गया और सर। अकाउंटेंट और बाकी प्रोसेस। तो जब आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई है तो उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हैं, ये यानी कि जब आपने फाइनल डिसीजन कर लिया कि मैं ले रहा हूँ, तो जब मालिक को पेमेंट करेंगे उस वक्त आप करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी फाइनल नहीं करते, दूसरी प्रॉपर्टी देखें, तीसरी देखें, चौथी देखें, पांचवी देखें, जी सर। हमारे लोग आपको प्रॉपर्टी जो हमारी टीम है दिखाती रहेगी जब तक आप फाइनल नहीं करते। जी सर। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब आपके नाम प्रॉपर्टी हो गई तो उसके बाद आपका प्रॉपर्टी रेजिडेंस का प्रोसेस। तो फिर जब लॉयर ने प्रॉपर्टी रेजिडेंस का प्रोसेस करना है तो बाकी $1,000 तब आप पे करेंगे, आपका, आपकी बीवी का, और 18 साल से कम उम्र जो 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों उनका, ये सारे पैकेज के अंदर उनका रेजिडेंस होगा। इसमें सिर्फ सर्विस चार्जेस है, लॉयर के पैसे हैं, और डॉक्यूमेंटेशन जो वो करेगा उसके, यानी सर्विस के पैसे और हमारे और उसके। लेकिन इसमें गवर्नमेंट की फीसें शामिल नहीं है। और जी सर। प्रॉपर्टी के केस में भी जो प्रॉपर्टी का टापू का टैक्स है, नोटरी की फीस है, गवर्नमेंट का 1% वैट है, जो भी यानी कि टैक्स है गवर्नमेंट का या फीस है गवर्नमेंट की, वो शामिल नहीं है। वो आपने अपने हाथों से ही पे करनी है, यानी कि आपने गवर्नमेंट को खुद ही पे करनी है जी अपनी सर ठीक हो मौजूदगी में, गया। अपने हाथों से। मालिक को भी आप खुद ही पे करेंगे अपने हाथों से, और गवर्नमेंट को आप खुद ही पे करेंगे। हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, बताएंगे, और हर हवाले से ये हमारा काम क्या है कि हमने आपके लिए सस्ती प्रॉपर्टी ढूंढनी है, ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है जिसके ऊपर आपका वैट कम से कम आपको लगे, जी सर। जिसके ऊपर कोई यानी डॉक्यूमेंट्स उसके क्लियर हों, कोई आपके साथ डॉक्यूमेंट के हवाले से फ्रॉड ना हो, या प्रॉपर्टी प्लेज ना हो, या बैंक के पास ना हो, या प्रॉपर्टी के ऊपर जो है किसी किस्म का कोई कर्जा ना लिया गया हो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट 2 नंबर ना हो, मालिक ने किसी बैंक से या किसी और बंदे से उस पर कर्जा नहीं लिया हुआ, या यानी इस तरह के प्रॉपर्टी क्लियर और मामला तो उसके हमने देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है तो सर। ये काम हमने करना है, हमारी टीम ने करना है। ठीक जी है, सर। तो इसी के हम सर्विस चार्जेस ले रहे हैं। उसमें आप देखें कि इस पैकेज के अंदर ये कम से कम रखा गया है, डीलर कमीशन भी, लॉयर की फीस भी, अकाउंटेंट भी, वेरिफिकेशन का भी, और अगर हमें इसमें $200-300 बचता है तो इतनी ज़्यादा टीम वर्क करने के बाद अगर हम बचा लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी गनीमत है। लेकिन मेन मकसद हमारा ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो मतलब आप देखें बर्मा से हैं, श्रीलंका से हैं, नेपाल से हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पिसे हुए लोग हैं, इंडिया से हैं जो लोग, पाकिस्तानी इंडियन मुसलमान जो हैं वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं बिल्कुल और सर। उनकी फैमिलीज अजियत में हैं। तो हम अगर ये कहें कि बस हमारी जेबें भर जाएं, बस हमारा फ़ायदा हो जाए, मुझे ये बताए कि कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी डीलर बैठा हुआ है टर्की में, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी कंपनी बैठी हुई है जो आपको
एक एक पैसे की डिटेल बताती है कि भाई मैंने आपसे ये लेना है, ये सर्विस चार्जेस है, ये हमारा पैकेज है। सब आपको यही कहते हैं आप आ जाएं, हम आपको प्रॉपर्टी लेके दे देंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, मसलन प्रॉपर्टी फ़र्ज़ कर लें $50,000 की होती है, तो वो आपको दे देते हैं $60,000 में, $70,000 में, $80,000 में। वो आपको वो जो हिडन चीज़ें वो बताते ही नहीं हैं, और आपको कहते हैं ठीक है आप कोई बात नहीं, 4% टैक्स है वो आप पे कर दें, कमीशन है कोई ऐसा मसला नहीं, आप वो पे कर दें, नॉमिनल सी फीस है आप वो पे कर दें, हम आपको सर्विस दे देते हैं। करते क्या है, आप जो प्रॉपर्टी कंपनी के साथ मिलकर, ऑनर के साथ मिलकर, उसके साथ पहले उन्होंने बात की हुई है कि भाई ये घर जो है मैंने 70,000 का आपसे ले लिया है, अब मैं इसको 1 लाख का सेल करूं, 1.5 का सेल करूं, जो ऊपर है वो मेरा है। तो वो इस तरह से हिडन करके वो आप लोगों से फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, और आप लोगों को ये समझ आती है कि ये भाई बहुत कम पैसे ले रहे हैं और ये बहुत कम मार्जिन में हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो कर नहीं रहे होते। तो हमने ये एक पैकेज इसलिए डिज़ाइन किया कि आप हर स्टेप पे आप खुद गवर्नमेंट के इदारों में हर जगह पर आप खुद मौजूद हों, मालिक मकान के साथ हों, हर चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इंग्लिश में और टर्किश में दोनों लैंग्वेजेस में तैयार होंगे। आपको हर चीज़ का पता हो कि भाई ये जो हो रहा है क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, आपके सामने आपके साथ हो रहा हो, और बिल्कुल क्लियर हो, हर चीज़ में बिल्कुल ओपन हो, यानी कि कोई ऐसा कुछ भी हिडन ना हो, ना हमें हराम की कमाई चाहिए, ना हम आपको लूटना चाहते हैं। तो जब बंदे को पहले से पता हो कि भाई ये सर्विस मैंने देनी है और इन बंदों ने इसी सर्विस से ज़्यादा कोई हिडन चार्जेस नहीं लेने, कुछ नहीं करना, और इसी में सब कुछ शामिल है, तो वो पहले से प्रिपेयर होकर आता है, पहले से माइंड तैयार करके आता है। उसे पता है कि यार ये सर्विस चार्जेस हैं इतने की, मैंने प्रॉपर्टी ले लेनी है, और ये डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये करने के बाद जो है मुझे इतने में पड़ जाएगी। वो सारा अपना माइंड तैयार करके आता है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो 30,000 $40,000 लेकर आता है वो प्रॉपर्टी लेने के लिए, और आगे से क्या करते हैं कि ठीक है आप आ जाएं हम आपको प्रॉपर्टी ले देते हैं, तो वो सस्ती प्रॉपर्टी उसे महंगी बेच देते हैं, और उसका जो है मतलब समझ लें कि 25,000 वाली प्रॉपर्टी उसे $35,000 में बेच दी, और फिर भी उसमें उसने टैक्सेस भी पे करने हैं, गवर्नमेंट की फीसें 3-4 हज़ार वो ऊपर लग जाना है, तो उसको तो वो 35-40 में पड़ गई आराम सुकून से। यानी कि 25 से उन्होंने उसको 35 से 40 तक यानी 15,000 एक्स्ट्रा उसमें डाल दिया। तो ये जो बड़े बड़े दफ्तर चलाते हैं, ये जो बड़े मल्टीपल ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाए हुए हैं, ये जो बड़ा बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, ये बड़ा सेटअप चलाने के लिए आपसे ज़्यादा खून आपका चूसा जाएगा, आपसे ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे, तो ये बड़ा सेटअप चलेगा ना। छोटा सेटअप जो है वो मतलब ये तो नहीं है कि आपके साथ फेयर भी रहें और वो सेटअप के अखराजात अपनी जेब से पे करते रहें और आपको सर्विस देते रहें। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करें कि जितनी बड़ी दुकान होती है उतने ही वो ब्रांड के नाम पर या बड़े जो है वो एक इमेज के नाम पर या सिस्टम के नाम पर आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। अब बात ये है कि आप समझदार हैं, हम जितना समझा सकते हैं हम समझा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे से सर्विस लें, हम बिल्कुल भी नहीं कहते, क्योंकि जितने लोग हमसे सर्विस लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, उतनी ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हम ये कहते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि डीलर का कमीशन क्या है, 4% है, लॉयर कितना चार्ज करता है, $1,200 से $1,500 तक लॉयर एक पूरे केस को प्रोसेस करने का सिर्फ प्रॉपर्टी के हवाले से चार्ज करता है, और उसके बाद प्रॉपर्टी रेजिडेंस पर पर्सन $300 से $350 तक वो चार्ज करता है पर पर्सन। इसके बाद फिर अकाउंटेंट के पैसे आ जाते हैं, इसके बाद बाकी चार्जेस आ जाते हैं। तो ये जब आप खुद इसको सम अप करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 3500 भी बढ़कर तकरीबन 4,000 4500 तक मिनिमम चला जाता है। लेकिन हमने कमिट करके उन लोगों से रिड्यूस करवा कर उनको, किसी को कहा कि चले यार आप 4% ना लो, हम आपको ज़्यादा क्लाइंट दे देंगे, हमारे क्लाइंट जो हैं वो इस तरह के हैं, हम आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे, आप ऐसा कर लो, इसको 3% कर लो, 3.5 कर लो। लॉयर से कहा कि भाई आप 1500 ना लो, आप 1000 ले लो, 1100 ले लो। यानी हर तरफ से रिड्यूस करवा के हमने आप लोगों के लिए एक नॉर्मल सा पैकेज बनाने की कोशिश की, ताकि आपको एक कमिटेड और अच्छी सर्विस दे सकें। सर्विस देने का ये मकसद नहीं है कि आप लोग बदले में बाद में हमें गालियां देना शुरू कर दें। अगर आप लोगों में बर्दाश्त नहीं है, अगर आप लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि मेहनत से ये काम होता है,
प्रॉपर्टी डीलर ने भी पैसे लेने हैं, लॉयर ने भी लेने हैं, अकाउंटेंट ने भी लेने हैं, और जो बंदा खप रहा है सारी टीम को चलाने के लिए कोई $100-200 उसने भी बचाना है, आखिर उस वक्त भी दे रहा है, सिस्टम भी कर रहा है। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये पैकेज हमसे ले ही ना, क्योंकि हमें आपकी गालियाँ नहीं खानी, हमें आपसे जो है वो अपना ताल्लुक़ ख़राब नहीं करना। अगर आप समझते हैं कि वाकई कोई काम जब करना होता है तो सर्विस पे करना पड़ती है, हम आपको फ्री में नॉलेज दे सकते हैं लेकिन फ्री में सर्विस नहीं दे सकते। तो बराए मेहरबानी ये हर बात को सोच समझ के आपने पैकेज लेना है, और इसमें ये बात याद रखनी है, किसी किस्म का भी गवर्नमेंट का टैक्स जो है, किसी किस्म के गवर्नमेंट के इदारे की फ़ीस, नोटरी हो या कोई भी हो, या किसी किस्म का जो रेजिडेंस परमिट की गवर्नमेंट की जो फ़ीस है, गवर्नमेंट की कोई 1 रुपया भी इस पैकेज में शामिल नहीं है, और टैक्स भी 1 भी रुपया शामिल नहीं है। ये सिर्फ सर्विस है हमारी जो मैंने बताया, जिसमें अगेन बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ कि बहुत से लोग फिर पूछते हैं, फिर कहते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्विस चार्जेस है प्रॉपर्टी डीलर की, उसने प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, सर्च करनी है, लॉयर ने वेरीफाई करनी है, प्रोसेस करनी है, नाम ट्रांसफ़र करवानी है, फिर आगे जो है सारा आपका प्रॉपर्टी रेजिडेंस होना है। तो सिर्फ सर्विस चार्जेस है पूरी एक टीम के, जिसमें गवर्नमेंट की फीसें और टैक्स शामिल नहीं है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से जवाब दिया मेरे सवाल का। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी देर के लिए है और कितनी प्रॉपर्टीज़ के लिए है, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद आप क्लाइंट को कितनी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस सिर्फ $100 हमने ली कि जो सीरियस लोग हैं, कमिटेड हैं, जो वाकई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जी सर। हम भी उनके लिए काम कर सकें और वो भी कमिटेड होकर अपना काम जो है वो ले सकें, जी सर। फजूल में ना उनका वक्त ज़ाया हो ना हमारा हो। ठीक हो दूसरा गया। ये कि वो आने से पहले इस्तांबुल उनके प्रॉपर्टी पे काम शुरू हो जाए। जी सर। जैसे ही वो कोई प्रॉपर्टी फाइनल कर लेंगे, उनको 10 प्रॉपर्टीज दिखाई जा सकती हैं, 20 दिखाई जा सकती हैं, 50 दिखाई जा सकती हैं। ऑनलाइन शेयर हो रही हैं उनके साथ, जो जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं उनको जी सर। दिखाई जाए। जब वो प्रॉपर्टी फाइनल कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो उनका केस प्रोसेसिंग, वो आए विजिट करें, प्रॉपर्टी ले ली उन्होंने, तो एक ही प्रॉपर्टी के लिए ये रजिस्ट्रेशन है। सही हो ठीक गया है, अब सर। उन्होंने दूसरी लेनी है तो दूसरी के लिए अलहदा से रजिस्टर होना है, क्योंकि ये पैकेज का हिस्सा है जो हम थोड़ा सा शुरू में ले रहे हैं। बाकी जो है जब वो प्रॉपर्टी बाय करेंगे, रेजिडेंस लेंगे, तब लेना है। सही हो गया सर। तो ये एक प्रॉपर्टी के लिए एक रजिस्ट्रेशन है। दो अगर कल को वो दूसरा कर लेते हैं, तीसरा लेते हैं, चौथा लेते हैं, तो हर एक का पैकेज अलग है, क्योंकि डीलर कमीशन अलग है, लॉयर के चार्जेस अलग है, पूरे सेटअप जो है पूरे का पूरा पैकेज हर प्रॉपर्टी के लिए अलग होगा। बिल्कुल सही है और सर। वो प्रॉपर्टी सिर्फ 20,000, 25,000, मैक्सिमम 30,000 तक। 30,000 से महंगी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें वो 4% हर एक में ऐड होता जाएगा, कमीशन ऐड होता जाएगा। सही हो गया सर। मसलन 30,000 से 50,000 तक की प्रॉपर्टी है तो वो जो 20,000 ऊपर वाला है उसका 4% अलग से ऐड होगा। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया, बिल्कुल क्योंकि ठीक। वो डीलर ने उस हिसाब से कमीशन लेना होती है। तो ये हमने 20,000 से लेकर 20-25, मैक्सिमम 25 तक रखा था, लेकिन अब समझ लें कि वो कोशिश करके अगर कोई होता है 28 का, 26 का, 30 का, तो मैक्सिमम 30 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन 30 के ऊपर जब जाएगा तो फिर 4% वो अलग से देना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी लेता ही नहीं या अपना इरादा ही बदल लेता है तो जी। क्या कंपनी उसको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वापस करेगी? देखिए, अगर वो पहले नंबर पे तो हम ये कहते हैं कि जिस बंदे का इरादा नहीं है या जो बंदा सीरियस नहीं है जी उसको तो सर। रजिस्टर्ड ही नहीं होना चाहिए, ना वो अपने आप को तंग करे, ना हमें तंग करे। बिल्कुल ठीक है, सर, ऐसा ही है। तो वो रजिस्टर्ड ही ना हो। लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा कोई एक्सीडेंटली, इंसिडेंटली रजिस्टर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल तो सर, ऐसा पहले ही है। 10 दिन में या 15 दिन में जब तक केस शुरू नहीं होता उनका, वो अपना रिफ़ंड के लिए कह सकते हैं कि भाई हमें रिफ़ंड कर दें। लेकिन जब उनके केस हमने आगे पेमेंट रिसीव करके आगे प्रॉपर्टी डीलर को दे दी, उसने आगे काम शुरू कर दिया, तो जब मैंने आगे वो दे दिया और काम उसने शुरू कर दिया, अब ये कोई इतनी बड़ी तो अमाउंट है नहीं, $100। अब बिल्कुल आपको सर, पता ऐसा है ही कि है। जो भी प्रॉपर्टी डीलर काम करता है वो ट्रैवल भी करता है, कॉल भी करता है,
उस पर वर्क करता है, अपना टाइम देता है। बगैर टाइम के तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सर, आप ऐसा ही कहीं है। पर विजिट भी करते हैं, कॉलें भी करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, मामला देखते हैं, उस पर अपना टाइम देते हैं, तो फिर जाके आप कोई प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जी सर। तो अगर वो बंदा काम कर रहा है उसके केस के ऊपर, तो वो मैं उसे आज पैसे दो और कल कहूँ कि भाई हमारा इरादा बदल गया, पैसे वापस दे दो, ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो ये रजिस्ट्रेशन जो है ये मिनिमम रखी गई है। कोई $1000 $2000 नहीं ले रहे, मिनिमम सिर्फ $100 रखा है कि सिर्फ उस पर जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको हम थोड़े बहुत पैसे देकर उसे कहेंगे भाई आप ये काम शुरू करें, जैसे ही कोई प्रॉपर्टी आप अच्छी ढूंढ ढूंढ के देंगे, जैसे हमारा काम होगा हम आपको बाकी पेमेंट करेंगे प्रॉपर्टी फाइनल होने के बाद। जी तो सर। बाकी सारी भी जितनी भी पेमेंट है वो प्रॉपर्टी लेने के बाद है, जब आप फिजिकली आते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी देखते हैं और उसके बाद आप अपने हाथों से पे करते हैं। बिल्कुल ठीक तो है सर। ये सिर्फ एक मिनिमम सी अमाउंट है जो सिर्फ इस केस को प्रोसेस को शुरू करने के लिए रखी गई है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं समझ गया इस बात को। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो आपसे 6 माह प्रॉपर्टी देखते हैं, 1 साल देखते हैं या 2 साल देखते हैं, उसके बाद भी वो प्रॉपर्टी नहीं लेते, जी जी। तो फिर क्या कंपनी उनकी रजिस्ट्रेशन वापस कर देगी? देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन वापस ही लेनी है तो आप दो ही ना यार। मैं सर आपकी बात बिल्कुल बात समझ सकता हूँ। बात ये है कि अगर आप जो भी बंदा है, इस हमारा कोई मकसद ये तो नहीं कि हम लोगों की रजिस्ट्रेशन इकट्ठी करने के लिए हम बैठे हुए और हमें वही $100 चाहिए कि उसी की बेस के लिए हमने पूरा एक जाल बनाया है कि वो $100 हमारी झोली में पड़ जाए, वो हमारे लिए बहुत अहम है। ऐसा तो भाई कुछ नहीं है मकसद ये सर। मकसद नहीं है। बहुत से लोग जो है वो इस तरह का सोच सकते हैं जैसे आपने सोचा है। जी सर। एनीवे बात ये है कि अगर कोई बंदा सपोज करे, बहुत से ऐसे लोग हो भी सकते हैं कि जो 6 महीने या 1 साल प्रॉपर्टीज देखते रहते हैं, उनको फिर भी कोई प्रॉपर्टी समझ नहीं आती। तो इस सारे अरसे में उनको प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जो बेचारे टीम ने काम किया है, जी सर। मतलब प्रॉपर्टी डीलर ने या लोगों ने जो भी एक सेटअप बनाया था जिसको उसने पेमेंट की है, तो मेरे ख्याल में वो तो हर्जाना उल्टा कर देंगे कि भाई तुमने 6 महीने हो गए हैं। एक बंदा मतलब एक सपोज करो आप दुकान पे जूते लेने जाते हैं, 1 मिनट के लिए सोच लो। जी सर। आप एक जूता देखते हो, दो देखते हो, 10 देखते हो, आप 20 जूते एक दुकान पे अगर देखते हो, बिल्कुल तो सर। उसके बाद आपको अंदर से फीलिंग नहीं होना शुरू हो जाती, या अगर आप किसी के साथ हो कि यार हो सकता है आप वो जूता पकड़ के इसके सर में ही ना मार दे। आज हो जाती है सर, बिल्कुल हो जाती है। अगर कपड़े देखने जाओ तो जो 2 4 5 10, चलो 4 5 तक तो देख लिया, लेकिन अगर औरत देखे जाए मसलन 15 20, तो हम खुद ही उकता के कहते हैं बस करो अब पूरी दुकान ही देखनी है, अब कितना वो दिखाए तुम्हें, चलो कहीं और चले जाते हैं। मतलब बिल्कुल। ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो इसी तरह से अगर एक बंदा जो है वो प्रॉपर्टी 1 2 4 10 15 20 घर देखता है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने भी उसको पसंद नहीं आते, तो ये तो ज्यादा है तो, सर। तो फिर मेरे ख्याल में उसको 100 के साथ 100 और मिला के उसको वापस देना उसको चाहिए। कहना चाहिए भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। उसको $200 देना चाहिए कि भाई तुमने ये पूरा 6 महीने इन सब का वक्त भी ज़ाया किया है और अपना भी ज़ाया किया है और बड़ी मेहनत से तुमने ये काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। तुर्की ठीक में है। रह के 6 माह जाया कर दिए तो बहुत अच्छा तो काम है सर, ये तो। डेफिनेटली अगर आप ये कहते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे अपनी जेब से 100 और डाल के उसको दे देंगे। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि गवर्नमेंट की जो फीसें हैं और जो प्रॉपर्टी के टैक्स हैं वो इस पैकेज में शामिल नहीं हैं। जी जी। तो अगर कोई हमारा बहुत से भाई ऐसे हैं कि जिनको बाद में गाइड करने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं कि ये बहुत मेरा अच्छा दोस्त बन गया, तुर्की में ये हो गया वो हो गया, तो कोई बंदा आपसे प्रॉपर्टी ले लेता है, जी जी। तो उसने आपको वहां तक $2500 जो है पे कर दिया है, जी जी। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं रेजिडेंस परमिट खुद अप्लाई कर लूंगा, जी जी। तो क्या वो कर सकता है इस तरह से? डेफिनेटली वो कर सकता है, उसमें हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। जी सर। हमने तो मसलन इसलिए 3 हिस्सों में पेमेंट डिवाइड कर दी कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन होने के बाद भागना चाहता है तो भाग जाए। जी सर। ठीक है, तो वो हमने कोई ज़्यादा पैसे ना लिए हुए हों कि वो हमारे ऊपर जो है एक समझ ले कि हमारे ऊपर एक बर्डन बन जाए। जी सर, बिल्कुल ठीक जब है। आप किसी से पेमेंट लेकर किसी को आगे दे देते हो ना, तो बीच में आप होते हो। ठीक है, तो मैंने आपसे पेमेंट ले ली, आगे किसी को दे दी, अब आपने पेमेंट दी है काम के लिए और अगला बंदा अगर काम करता नहीं तो मैं जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल लेकिन ठीक है अगर सर। अगला बंदा काम कर रहा है, आप करवाना नहीं चाहते, तो भी मैं जिम्मेदार हूँ।
बिल्कुल ठीक हो सर, गया। ऐसा ही बस है। अब आपने प्रॉपर्टी के लिए दिया है तो वो डीलर तो काम कर रहा है, आप कहते हैं मैंने नहीं करना, तो फिर भाई आप पहले सोच लो, तो सही आप है ना सर, करो। बिल्कुल सही है। अब इसी तरह का ये केस आ जाता है कि अगर वो बंदा चाहता है, वो खुद रेजिडेंस करना चाहता है, अप्लाई आगे सारा प्रोसेस करना चाहता है, तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। जब वो चाहे एग्जिट कर सकता है। हम ये केस इसीलिए इतना ज़्यादा मतलब एक तरह से कोई भी बंदा नहीं बताता कि हम ये चार्ज लेंगे, ये शामिल है, ऐसा होगा, पूरी डिटेल किसी एक बंदे की मुझे निकाल के बता दो कि इस कंपनी ने इस जगह पे, हत्ता कि हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी हमने हर चीज़ वाज़े लिखी हुई है बिल्कुल सर, ऐसा कि ही है। ये स्टेप के ये पैसे हैं, ये स्टेप के ये पैसे हैं, इसके इतने ऐसे ऐसे हमने ये सर्विस चार्जेस लेने हैं। इतना क्लियर रखा हुआ है कि हर बंदा उसको समझ जाए और ये ना कहे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जी सर। और इतनी क्लियर और इतनी वाज़ेह बात अगर कोई और बंदा कर रहा है या कोई और प्रॉपर्टी कंपनी कर रही है या कोई आपको दे रहा है सर्विस, तो आपको उसी से लेनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम तो खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही लेकिन है। देखें कि एक चीज़ ये जो ये फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस है $300। अब इस चीज़ की प्राइस $300 है, तो कोई आपको 500 में बेच रहा है ये, तो मेरी आपके साथ नेकी सिर्फ ये हो सकती है कि मैं आपको 300 में लेके दे दूं। बिल्कुल ठीक है सर। किसी को इसे आपको 500 में ना बेचने दो। सिर्फ ये नेकी है मेरी कि मैं आपका $200 ज़ाया होने से बचा रहा हूँ। सही हो गया तो सर। मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये 300 की चीज़ कोई 500 में ना बेचे और आपका नुकसान ना करे। 18% वैल्यू एडिड टैक्स लेकर या मुख्तलिफ हीलों बहानों से या चोर रास्तों से आपके पैसे ना लगवाए, आपको सस्ती प्रॉपर्टी महंगी करके ना बेच दें, आपको अंदर खाते मिल मिला के सारे हिडन चार्जेस ना डाल दें। हमने इसलिए हर चीज़ ओपन कर दी कि हमें ये चाहिए और हमारे जो लॉयर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, इन पूरी टीम को ये चाहिए। और उन्हें भी कहा कि भाई इससे ज़्यादा ना तुम्हें कुछ मिलेगा, लेकिन इसके बदले में तुमने ऐसी सर्विस देनी है कि ये जो तुम्हें पैसे दे रहे हैं, इतनी ही अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ के देनी है, इतनी ही सस्ती प्रॉपर्टी ढूंढ के देनी है, ऐसी प्रॉपर्टी के जो लेने वाला भी खुश हो और उसको फ़ायदा हो और उसे समझ आए कि यार ये 30,000 की प्रॉपर्टी थी मार्केट में, मुझे इन्होंने 26 में ले दिया। बिल्कुल सही है सर। तो मज़ा तो इस बात का है कि वो जो 3,000 या 4,000 दे रहा है वो उसे पता चले कि यार उतने पैसे तो इतनी सस्ती मुझे प्रॉपर्टी ले दी है इन्होंने, मालिक से निगोशिएट करके इन्होंने मेरे लिए रेट कम करवा दिया है। बिल्कुल सही है सर। तो हम तो ये कर सकते हैं ना कि आपके लिए निगोशिएशन करें, आपको जो है मालिक से रेट कम करवा के दें, क्योंकि हमने जो लेना था वो ले लिया है। अब हमारी ये कोशिश होनी कि आपको मालिक से कम करवा के दें। तो हमने भाई अपने डीलरों को कहा कि भाई आपका अब ये काम है, आपका हिस्सा आपको मिल रहा है, अब आपने प्रॉपर्टी हमें सस्ती और अच्छी लेके देनी ताकि हमारे क्लाइंट खुश हों जी और सर। वो मुतमिन हों। दूसरी तरफ ये होता है कि आप क्लाइंट को मालिक से बात करके कहते हो कि ठीक है तुमने 1 लाख का बेचना है, तुमने मुझे बेच दिया है, अब मैं क्लाइंट लेके आऊँगा, तुमने उससे 1,40,000 लेना है, 40 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो तो गया। वो 1 लाख मालिक को चला गया, 40 उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जो वैल्यू एडिड टैक्स है 18% वो भी रिफंड हो जाता है। बिल्कुल सर, ठीक ऐसा है, ही है। तो वो रिफंड के लिए डाल देते हैं और वो भी रिफंड हो गया, उधर से भी आ गया। आपको मतलब जो है उन्होंने दोनों तरफ से कर लिया। तो इसको कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम। तो ये बहुत से लोगों को नहीं पता। तो इसीलिए जो ठग हैं, जो चोर हैं, वो नए नए तरीके ढूंढते हैं। ओपनली बात नहीं करते, खुल के बात नहीं करते कि भाई सर्विस क्या लोगे, कितने पैसे लोगे, ले लेंगे, ठीक है आपको काम सस्ते में कर देंगे, कमीशन बेस कोई पे बात कर। नहीं भाई, यहाँ आप कर हाँ, देंगे। बिल्कुल कमीशन बेस पे आपको जो आम नॉर्मल सब कमीशन ले रहे हैं। अब वो $30,000 का घर 50 में बेचकर फिर भी कमीशन ले रहे हैं आपसे, $20,000 एक्स्ट्रा भी आपसे ले रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा तो ही है। ये इस तरह के मामलात होते हैं हमें। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका सर, जैसा कि आपने कहा कि ले लेंगे कर लेंगे, तो इसी तरह से मैंने भी ये बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि रास्ते में निकलवा लिए, इधर जाते उधर जाते, उससे भी ज़्यादा जो है ना सर्विस चार्जेस ले लिए कि भाई ये आपने ही देने हैं। तो बिल्कुल कर ऐसा। करवा के ना उस पे ही आ जाती है बात। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि ये जो सर्विसेज पैकेज है हमारा A to Z, इसमें सारी सर्विसेज हैं, तो इससे क्या मुराद है?
इससे मुराद ये है कि जब आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी पहले तो सर्च करना है, फाइंड करना है। इसमें प्रॉपर्टी फाइंड करना आ गया। जी फाइंड सर। करने के बाद प्रॉपर्टी डीलर जो है वो उसको सारा लॉयर के साथ मिलके वेरीफाई करता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन आ गई, तो प्रॉपर्टी फाइंड करना और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन करना, जी सर। यानी कि डीलर की कमीशन भी आ गई, लॉयर की भी आ गई। उसके बाद अकाउंटेंट के आ गया। उसके बाद फिर आपके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। इसके बाद फिर आपने प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई करना अपना, अपनी बीवी का और बच्चों का। सही हो गया तो सर। इसलिए हम ये कहते हैं ये 2 स्टेप प्रोसेस जो है, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर इन्वॉल्व है, लॉयर इन्वॉल्व है, अकाउंटेंट इन्वॉल्व है, फिर हमारी टीम जो है हम लोग भी इन्वॉल्व हैं। आपके लिए पहले प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, फिर आपके नाम ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद जब ट्रांसफ़र हो गया तो फिर आपका रेजिडेंस बन जाता है। तो प्रॉपर्टी लेके रेजिडेंस लेने तक A to Z सारे का सारा प्रोसेस इसमें शामिल है। और इसमें सारे हमारे सर्विस, हमारी पूरी टीम के सर्विस चार्जेस इसमें हैं। जी आपको सर। एडिशनल कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। बाकी जो मालिक मकान को पैसे देने हैं आपने, या जो प्रॉपर्टी जो उसको गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स देना है, या जो आपकी जो फीसें वगैरह हैं गवर्नमेंट की, वो आपने जो गवर्नमेंट के हैं वो आपने अपने हाथों से पे करने। सही हो गया सर, और बिल्कुल वो ठीक है। बिल्कुल क्लियर होंगे, बिल्कुल वाजे होंगे, उसमें कुछ भी हिडन नहीं होगा, यानी कि हर चीज़ आपके सामने होगी। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर हम्म। जैसा कि आपने जिक्र किया कि 2 स्टेप जो है हमने इसके बनाए हैं, तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेना और प्रॉपर्टी ढूंढना, इसमें टोटल टाइम कितना लग जाएगा? देखिए, बाज़ दफ़ा जो होता है, इसलिए हम कहते हैं कि आप आने से पहले रजिस्टर हों, ताकि हमें महीना 2 महीने, एक अच्छी डील आप जब ढूंढना चाहते हैं तो उसको सर्च करना पड़ता है। जी सर। तो हमने जो फॉर्म दिया उस पे वो शहरों के नाम लिखे हुए हैं। आप 4-5 शहर सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा फिर आप शहरों को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी के मतलब हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आपके आने से पहले महीना 2 महीने पहले काम शुरू हो जाता है। सही हो गया सर। और फिर आपको एक तो आइडिया होता रहता है प्रॉपर्टी इतने साइज़ की कितने में मुझे मिल जाएगी। ये साथ साथ आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। आपके आने से पहले जब प्रॉपर्टी 3-4 प्रॉपर्टी आपके एक रफली एस्टिमेटेड आपके माइंड में होंगी, आप आएंगे फिर उनको जाके विजिट करेंगे, तो वो उन 3-4 में से कोई एक प्रॉपर्टी होगी जो आपको पसंद आ जाएगी। क्योंकि हम भी तो अपना काम कर रहे होंगे, हमने पहले से सारा क्राइटेरिया चेक किया हुआ होगा। तो वो जो प्रॉपर्टी आपको पसंद आएगी, तो इसमें आपका वक्त इतना ज़ाया नहीं होगा डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट और बाकी चीज़ों में। तो ओवरऑल 2 से 3 हफ्तों में सारा प्रोसेस फाइनल हो सकता है। लेकिन अगर आप टर्की आने के बाद प्रॉपर्टी ढूंढें तो वो जल्दबाजी में हो सकता है कि गंदी प्रॉपर्टी आपको महंगी बेच दी जाए और आपका उधर लॉस हो, और आप फिर मजबूरन के यार मैं आया हूँ मैं ले ही लूँ, तो वो फिर आप महंगी प्रॉपर्टी ले लेंगे, या आप अपनी पसंद के मुताबिक आपको प्रॉपर्टी ना मिले, या एक अच्छी डील ना आपको मिले जल्दबाजी में। जी सर, तो बिल्कुल ऐसा ये ही है। सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं बेटर है कि आप पहले से टीम वर्क में आए, ताकि हम आपके लिए एक अच्छी डील ढूंढने में कामयाब हो जाए। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई बंदा पहले से आता है तो वो अपना वक्त बचा सकता है। जी जी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा तुर्की आके आपके साथ रजिस्टर्ड होना चाहे, तो यहाँ वो तुर्की में मौजूद है तो रजिस्टर्ड होना चाहता है, तो क्या वो हो सकता है? जी डेफिनेटली वो हो सकता है रजिस्टर, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसका टाइम जो है, क्योंकि हम जल्दबाजी में तो कोई काम नहीं करेंगे, जी सर। हमें उसके मुताबिक उस हिसाब से जो है वो देखना है। जो डीलें हमारे पास आ रही हैं, जो हमें लगता है ये सूटेबल डील है, वो हम आपको शो करेंगे। सही हो गया सर। लेकिन अगर आपको जल्दबाजी है तो आप बाकी लोगों से सर्विस ले लें, हमारे से ना लें। क्योंकि हमने तो जो सूटेबल डीलें देखनी है वही आपके साथ शेयर करनी है। जो हमें पता है कि मार्केट से एक्सपेंसिव है या आपके लिए अच्छी डील नहीं है, तो वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। और अगर बिल्कुल आप सही। इस्तांबुल में आप कहते हैं मेरे पास सिर्फ 10 दिन है, इसमें मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, तो फिर ये है कि आप कोशिश करें किसी और से सर्विस ले लें। क्योंकि आप जल्दबाजी में हैं, और जल्दबाजी में इंसान ज़्यादातर गलत फैसले कर बैठता है। जी सर। जब आपने अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे से प्रॉपर्टी लेना होती है, तो फिर आप ढूंढते हैं, देखते हैं, अगर मुतमिन होते हैं तो ले लें, अगर मुतमिन नहीं होते तो आप वापस चले जाएं, दूसरी दफ़ा आइएगा फिर ले लीजिएगा। बिल्कुल सही मतलब है अगर सर। आपको आप जल्दी जाना है तो प्रॉपर्टी जल्दी ना लें। आप प्रॉपर्टी को हर हवाले से देखें कि ये आपकी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो एक बड़ी अमाउंट है, और ये अगर आप गलत फैसला कर लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये- सर एक पर्सनल सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूँगा
कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भाइयों को तो शायद नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि आपका टाइम और आप कितनी एफर्ट करते हैं और हमारे भाइयों के लिए वक्त निकालते हैं, तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। और फिर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर, इसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद इतना टाइम लगना, हर चीज़ को मैनेजमेंट करना, और ये जो आपने एक पैकेज डिज़ाइन किया है, इसमें आपको क्या प्रॉफिट है? आपने ये पैकेज क्यों डिज़ाइन किया है? क्योंकि मैं भी इसी माहौल में रह रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो $3500 कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में रहना और वहाँ पे देखना और यहाँ पे देखना बहुत फ़र्क है। लेकिन आपने ये जो एफर्ट की है और जिस तरह से आप इसको मैनेज करना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे और आपको क्या बेनिफिट है इसमें? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो ये देखें कि 4% जो है वो मिनिमम कमीशन है प्रॉपर्टी डीलर की। बिल्कुल सर, ऐसा ही और है। वो डिपेंड करते हुए अगर आपको चीप और अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ के देते हैं तो वो 8% तक चली जाती है, जो बेहतरीन डील्स आती। तो अगर $1 लाख का घर हो तो उस पर $8000 समझ लें प्रॉपर्टी डीलर ले लेता है। ऐसा ही है सर। तो अगर 50,000 का घर है तो उस पर चार चार हजार हजार ले डॉलर लेगा, ले अगर लें। वो फेयर होकर डील कर रहा है आपके साथ मुखलिस है तो अगर 25,000 का है तो 2,000 वो ले जाएगा। ले जाएगा, तो इसका बिल्कुल सर। मतलब 25,000 पे तो 2,000 डीलर ले जाएगा। ऐसा ही है सर। अब इसके बाद आगे आते हैं तो जो लॉयर है वो मिनिमम $1,500 या $2,000 तक वो खींच के बात को ले जाता है। ऐसा ही है सर। तो तकरीबन ये हो गया 1,500 उसका मिला ले तो 3500 तो यहीं पे बन गया सिर्फ प्रॉपर्टी को लेने। अभी अकाउंटेंट रहता है, अभी बाकी चीज़ें रहती हैं, 3500 तो ये हो गया। ऐसा ही है सर। इसके बाद फिर अगर वो प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई करना है आपका, आपकी बीवी का और बच्चों का, तो कम से कम 1,000, 1,200, 1,500 उसका भी खर्चा है। ऐसा ही है तो सर। अगर आप ये खुद भी करते हैं यही काम जो जो मैंने बताया, तो आपका कम से कम 6,000 से $7,000 खुद का लग जाएगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब मकसद ये था कि हमने जब आप कोई काम अच्छा करना शुरू करते हैं तो आप उसे अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं। तो जब आपको पता है कि आप कहाँ कहाँ से कीमत कम कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर से निगोशिएट करके उसको राज़ी कर सकते हैं, आप लॉयर से निगोशिएट करके उसको राज़ी कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ जो टीम मेंबर्स हैं उनको कह सकते हैं कि भाई अपने अपने काम की ज़कात भी तो निकालनी है आप लोगों ने। बिल्कुल सर। आप लोग भलाई की तरफ भी आ जाओ, ज़रूरी नहीं कि हर बंदे से कमाया ही जाए। तो ये जो मकसद था कि ये लोगों को सर्विस देने का, एक पैकेज डिज़ाइन करके देने का, यकीन करें ये $2,500 या $3,500 कुछ भी नहीं था। जी सर। अगर हम इसको ओपन रखते तो ये $6,000-7,000 तक चला जाना था और फ़ायदा तब होना था। जी सर, लेकिन बिल्कुल। हमने इसको A to Z इसके अंदर बंद करने की कोशिश की। वजह यही थी कि जो भी बंदा माइग्रेट कर रहा होता है वो किसी ना किसी मजबूरी के तहत कर रहा होता है। बिल्कुल सर। और वो अगर सस्ती प्रॉपर्टी, जो जिसके पास $2.5 लाख है वो तो 5 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टीज लेके बैठ जाएंगे। जिनके पास पहले $2.5 लाख नहीं है वो 18,000 $20,000 के घर ले रहे हैं। और बहुत से मेरे भाइयों का मैसेज आता है कि उनके बच्चे जवान है, बच्चियां जवान है, 4-4 3-3 बेटियां जवान है, और वो कोई इंडिया में है, कोई इसी तरह से बर्मा में है, कोई दुनिया के दूसरे ममालिक में जहाँ पर उन पर जुल्म हो रहा है। बिल्कुल सर। तो यकीन करें कि जब मतलब कुछ अर्सा पहले ये जो जैसे बर्मा में जुल्म हुआ और जैसे, तो बंदे के दिल में आता है कि यार मैं उनकी कोई मदद कर सकूं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो ज़रूरी तो नहीं कि आप तलवार उठाकर गन उठाकर मदद करो। ये भी तो है कि आप उनको एक सूटेबल सी सर्विस दे दो जिसमें आपको अगर कुछ भी नहीं बचता तो उनका अगर भला हो जाता है। और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला तौफीक दे मुझे भी और मेरी टीम को भी आमीन कि सर। हम लोगों का भला करने में कामयाब हों और ईमानदारी से कुछ कर सकें हम उनके लिए। बिल्कुल सर। तो अगर वो करने में कामयाब हो जाते हैं तो 10% हमें दुनिया में ही मिल जाएगा, बाकी 70% हम जाके इंशाल्लाह ऊपर ले लेंगे। इंशाल्लाह सर, तो इंशाल्लाह। देखें, मुझे एक भाई ने बर्मा से कॉल की और उसने मुझे ये कहा कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप ये जो काम कर रहे हैं, ये आप किसी एक बंदे के साथ नहीं एक नस्ल के साथ भलाई कर रहे हैं। मेरी 2 नस्लें, 3 नस्लें, 4 नस्लें, जितनी भी नस्लें होंगी आगे, और इंशाल्लाह ताला वो सारी आपको याद रखेंगी कि हम इस जुल्म वाली जगह से अगर वहाँ पर माइग्रेट करने में कामयाब हो गए और अपनी फैमिली को और बच्चों को, मेरी 4 बच्चियाँ जवान हैं,
और मैं मतलब फैमिली मुसलमान, आपको पता है किन हालात में यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे हैं। तो इसी तरह से जब देखें लोगों का इतना प्यार और इतनी दुआएं मिलती हैं ना बंदे को, तो हर चीज़ पैसा ही तो नहीं होता। बिल्कुल सर, ऐसा ही वो है। भी तो लोग हैं जो पैसा कमाने के बाद हॉस्पिटल बनाते हैं, पैसा कमाने के बाद स्कूल बनाते हैं, पैसा कमाने के बाद मुफ्त में इलाज करते हैं, पैसा कमाने के बाद वो फिर मुफ्त में दफ्तर खान खोलते हैं, मतलब बिल्कुल खाना सर, खिलाते हैं। खाना खिलाते लोगों को। तो ये सारा जो दस्तरखान है, ये जो सारे हॉस्पिटल्स हैं, ये जो स्कूल्स हैं, ये बाद में करने की बजाय अगर हम आज कुछ लोगों का हाथ पकड़ लेते हैं, कुछ लोगों को कामयाब होने में, माइग्रेट करने में, क्योंकि हिजरत करना सुन्नत नबवी है। अगर एक जगह आपकी ज़िंदगी तंग हो रही है तो आपको वहाँ से हिजरत कर देनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल। हमारा ये जो सिस्टम है, हम सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं कर रहे, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, वो चाहे सऊदी अरब में तंग हैं, वो चाहे दुबई में तंग हैं, वो चाहे अमेरिका में तंग है, वो चाहे कनाडा में तंग है। बहुत से लोग यूके में रहते हुए अपनी फैमिली से तंग हैं, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, बिल्कुल सर, ऐसा ही जर्मनी है। में, स्पेन में नहीं मिल रहा। तो वो जो माइग्रेट करना चाहते हैं, किसी मुस्लिम कंट्री में जाना चाहते हैं, कंफर्ट के साथ रहना चाहते हैं, इस्लाम को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारा ये है कि वो अगर कम पैसे में कुछ कर सकते हैं तो हम उनको लूटने, वो जो पहले लूटे हुए हैं उनको हम लूटने लग पड़े। वो कोशिश ये करें कि उनको कुछ ऐसी सर्विस दे दें। ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि इससे कम उनके उनके लिए हम कर नहीं सकते थे। मैं शर्मिंदा हूँ कि इससे कम हम उनके लिए कर नहीं सकते थे। ये एक कॉरपोरेट वर्ल्ड है, ये एक बिजनेस की दुनिया है। यहाँ पर कोई बंदा अगर आपको कोई फैसिलिटेट करना चाहता है तो वो एक हद तक कर सकता है, बिल्कुल सर, एक ऐसा ही हद है। से आगे नहीं कर सकता। अगर मेरे पास में है तो मैं फ्री में नॉलेज दे सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन उससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना मतलब सपोज करें जो मेरे पास होगा, मेरे पास एक रोटी है तो मैं बांट के 4 बंदे हम मिलके खा लेंगे, ये कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरी कैपेसिटी है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिल्कुल सर। मुझे इसमें यही बचत है कि मतलब एक तो आप लोगों का प्यार, मोहब्बत और दुआएं, जी वरना सर। मेरी अपनी ज़ात तक अल्लाह का दिया हुआ मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, इल्म भी दिया है, पैसा भी दिया है, सब कुछ दिया है, और अब आप लोगों का प्यार और इज्जत भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अगर सर। मैं नहीं भी कमाऊंगा तो मेरा गुजारा हो जाएगा, मेरे पास बहुत है। लेकिन ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि लोगों का कुछ भला कर सकूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और ज़्यादातर अगर मेरे दिल की पूछे तो मैं ये कहता हूँ कि कोई मुझसे सर्विस ले ही ना। यकीन करें, मेरे दिल की ये बात है, कोई मुझसे सर्विस ले ही ना। क्यों ना ले? क्योंकि जो सर्विस लेगा उसकी जिम्मेदारी मुझ पे है। और अगर उसका काम उसकी उम्मीद के मुताबिक ना हुआ तो उसने जो मुझ पे एतमाद किया, उसने जो मुझे प्यार दिया, मैं वो उसके लायक नहीं था शायद मैं। मैं सर आपकी बात तो बिल्कुल इसलिए समझ सकता हूँ। ये वो एक जो होता है ना एहसास, वो एक डेफिनेटली वो बंदे को इस एक बोझ के नीचे आ जाता है। कोई आप पे एतमाद करके आपको ख़रीद लेता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही जब है। कोई आप पर एतमाद करता है ना तो वो आपको ख़रीद लेता है अपने रवैये से, अपने प्यार से। बिल्कुल तो सर। बस यही है। माशाल्लाह सर, मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे हर सवाल का जवाब दे देते हैं। और बात यही है कि अतमाद करके वो आपको खरीद लेता है। और दूसरी बात ये है कि किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा, अगर उसको एक रास्ता ही नज़र आ जाता है निकलने का वहाँ से, तो आपने एक वो रास्ता दिया, जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, उसके ज़रिए आपने इंफॉर्मेशन दी, तो मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ बहुत सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।